हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद से मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं जफर इकबाल। और भाई देने जा रहे हैं सैयद मुजम्मिल साहब की वीडियो ऑपरेशन सिंदूर पर। इससे पहले कि दोनों वीडियोस में हम वार्न करते आए कि जंग की सूरत हाल दहाने पर है और जो भी ये ड्रम्स बीट कर रहा है कि बहुत ही अच्छा होगा अगर एक दूसरे के ममालिक में घुस के सिविलियंस का कत्लेआम कर दिया जाए, तो वो जो मैडनेस के ब्रिंक पर थी दो कौमें जहाँ दुनिया की 25% आबादी बसती है, उसका एक एक्सप्रेशन हमने हिंदुस्तान के एग्रेशन की फॉर्म में कल रात को देखा। रात का 1 बजने में तकरीबन 15 से 20 मिनट थे जब मुझे दो जगहों से मैसेज आता है, एक मुजफ्फराबाद के करीब से और इसके अलावा एक मुरीद के से, ठीक है, और बताया जाता है कि यहाँ पर धमाकों की आवाज़ें आ रही हैं। उस वक्त तक किसी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, टीवी के ऊपर, सोशल मीडिया पे कुछ भी नहीं था और मैंने कंफर्म करने की कोशिश की, जिसके 5 मिनट बाद ये चीज़ कंफर्म हुई कि हिंदुस्तान ने इन्वेड कर दिया है। अब इनिशियल इम्प्रेशन तो ये था कि शायद एयरक्राफ्ट्स यहाँ पर आ गए हैं, एयर स्पेस को वॉयलेट कर दिया, इंटरनेशनल बॉर्डर को ब्रीच कर दिया, लेकिन ग्रेजुअली डेवलपिंग स्टोरी थोड़ा सॉलिडिफाई होती है और पता चलता है कि मिसाइल्स थे बेसिकली जो कि पाकिस्तान में 6 डिफरेंट लोकेशंस को टारगेट कर रहे थे। 24 इम्पैक्ट्स होते हैं, DGISPR की तरफ से ये कंफर्म होता है। 26 लोगों की जान जाती है। दिस इज़ स्ट्रेंजली द एग्जैक्ट सेम नंबर ऑफ कैजुअल्टीज़ दैट टुक प्लेस इन पहलगाम अ फ्यू वीक्स अगो, ठीक है। और इसमें अगर मैं जगहों की बात करूं तो उसमें कोटली भी है, यानी कि आज़ाद कश्मीर का जो हिस्सा है, मुजफ्फराबाद भी है। इसके अलावा आप साउथ पंजाब से आगे चले जाएं तो बहावलपुर और अहमदपुर शर्किया का इलाका भी है, ठीक है, और इसके साथ साथ मुरीद के भी है। इसके साथ साथ DGISPR ने यह भी कहा कि सियालकोट सेक्टर के करीब कुछ गाँव हैं, वहाँ भी नुकसान हुआ है, वहाँ भी मिसाइल्स हमले किए गए हैं। तो कुल मिला के 6 लोकेशंस बनती हैं जो कि एस्टॉनिशिंग और जॉ ड्रॉपिंग थी, क्योंकि इससे पहले आप मैक्सिमम क्या ही एक्सपेक्ट करेंगे कि कोई एक टेररिस्ट कैंप के ऊपर इंडिया आके अटैक कर देगा, लेकिन इन दिस वे बम्बार्डिंग मैनी डिफरेंट सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान, जिसमें पंजाब के भी शहर आते हैं, LOC के करीब जो गांव हैं या आज़ाद कश्मीर रीजन में जो गांव आते हैं वो भी मौजूद हैं, और इसके अलावा लाहौर के मज़ाफ़ात में बिल्कुल करीब मुरीद के में अटैक कर देना वॉज़ वेरी एस्टॉनिशिंग टू पाकिस्तानी पीपल। टैंक मूवमेंट्स हमने लाहौर के अंदर होती हुई देखी। इसके अलावा आज़ाद कश्मीर में मसाजिद में ऐलान हो रहे थे कि लाइट्स ऑन ना कीजिए और रीलोकेशन करनी चाहिए लोगों को। इसकी ग्रेजुअल डिटेल्स इससे पहले के सामने आती, पाकिस्तान की तरफ से रिस्पांस देने की बात की गई। ये कहा गया कि हम बिफिटिंग रिस्पांस देंगे, पाकिस्तान एयरफोर्स एरियल हो चुकी है और इसका काउंटर अटैक भी किया जाएगा। अब काउंटर अटैक की जहाँ तक बात है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ कि पाकिस्तान ने क्या डैमेज किया, लेकिन इससे पहले कुल मिला के 4 मसाजिद पे यानी कि मॉस्क्स पर हमले किए गए इंडिया की तरफ से, जिसका मतलब ये है कि स्ट्रेटेजिक टारगेट्स उन्होंने चूज़ कर रखे थे, जिसमें अगर मैं बात करूँ मुरीदके की तो उमलकुरा मस्जिद यहाँ पर अटैक किया, बिलाल मस्जिद मुजफ्फराबाद में, अब्बास मस्जिद कोटली में यहाँ पर अटैक हुए, और इसके अलावा बहावलपुर के करीब जो मौलाना मसूद अज़हर साहब से एसोसिएटेड मदरसा है, गालिबन मस्जिद है, उसको अटैक किया गया, जिसके हवाले से BBC ये क्लेम करता है। अब मैं कोई लोकल पाकिस्तानी प्रेस का रेफरेंस इसलिए नहीं दूंगा कि फिर कमेंट्स यही आएंगे प्रोपेगेंडा मशीनरी है, प्रोपेगेंडा मशीनरी है, ठीक है। अगर मैं दूंगा भी तो पाकिस्तान के जो डैमेजेस हैं उन पर पाकिस्तान मीडिया क्या कहता है और इंडिया के डैमेजेस पर इंडियन मीडिया क्या कहता है ये दूंगा, ठीक है। तो BBC कहता है कि इन लोकेशंस पर अटैक होता है, ठीक है, और इसके साथ साथ ये है कि मौलाना मसूद अज़हर, जो कि आपको याद है एक प्लेन हाईजैकिंग भी उनको छुड़ाने के लिए की गई थी एक दौर में, उसकी एक लंबी तारीख है, उसमें जाना फिल वक्त मकसूद नहीं है। क्लेम ये किया गया कि वो तो सर्वाइव किए ऑब्वियसली, विच इज़ वेरी वेरी एंटिसिपेटेड, कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो इन लोकेशंस पे बैठे होते या हाफिज़ सईद इन लोकेशंस पर बैठा होता। अगर इंडिया की तरफ से अटैक एंटिसिपेटेड था तो उनको अपने इन हाइड आउट्स में रहने तो नहीं दिया जा सकता था ना, जहाँ पर इंडिया ईजीली आके उनको उड़ा देगा, ठीक है। तो उनकी रिलोकेशन तो हो चुकी थी, लेकिन उनकी फैमिली के 10 लोगों की कैजुअल्टी, जिसमें वो ये क्लेम करते हैं कि बच्चे औरतें शामिल थे, और साथ साथ उनके 4 साथियों की कैजुअल्टी हुई, सही है।
और इसके अलावा जो डेथ्स रिपोर्ट हुई पाकिस्तान की तरफ से डिटेल सामने आती है बहावलपुर में, अपार्ट फ्रॉम मैन 7 वुमेन, 2-3 साल की बच्चियाँ, ठीक है। इसके अलावा कोटली में 16 साल की एक लड़की, और इसके अलावा बाकी तमाम मर्द हजरात थे, ठीक है। सिक्योरिटी फोर्सेस के 1 से 2 कैजुअल्टीज़ रिपोर्ट होती हैं। एक बच्चा भी था जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही हैं। तो ये अगर आप ये कहें कि बिल्कुल सिविलियन लॉस नहीं हुआ, बिल्कुल इनोसेंट लोगों की जानें नहीं गई, एब्सोल्युटली रॉन्ग, आई डोंट एग्री विद दैट, ठीक है। और ये कोलैटरल डैमेज है, इसको आप जो भी कहें, लेकिन सिविलियन कैजुअल्टीज़ होती हैं इस तरह से। और इसके बाद में अगर हम पाकिस्तान के रिस्पांस की बात करें तो सबसे पहले जो ख़दशा ज़ाहिर किया गया वो यही था कि शायद इंडियन एयरक्राफ्ट्स पाकिस्तान की एयर स्पेस में घुस आए हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और फिर पाकिस्तान की तरफ से ये एंटिसिपेशन जो लोग कर रहे थे कि ये इंडिया की एयर स्पेस में चले जाएंगे, वैसा भी नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन अपनी नौइयत की एक बहुत ही यूनिक और एक बहुत ही रीसेंट हिस्ट्री में अनप्रेसिडेंटेड किस्म की डॉग फाइट ही मैं कहूँगा वो हुई है कल रात। मैंने अपने मल्टीपल सोर्सेज से भी इसको कंफर्म किया, ठीक है। मैंने पाकिस्तान एयरफोर्स से एसोसिएटेड लोग जो रिटायर्ड हैं और 1-2 ऑफिशियल से बातचीत की, क्योंकि मैं टीवी के ऊपर शो करने जा रहा था जहाँ मैंने कोट करना था इसको। मुझे ये बताया गया है, जिसको कंफर्म करने के लिए मैंने इंडिपेंडेंट सोर्सेज भी कंसल्ट किए, जिसमें मैं 4 सोर्सेज का इस्तेमाल करूंगा, इससे पहले कि आप सारे मेरे पे हमलावर हो जाएं कि तुम पाकिस्तानी स्टेट का माउथ पीस बन चुके हो, या तुम प्रोपेगेंडा फैला रहे हो, या जिंगोइज़म फैला रहे हो। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा, शशांक जोशी जो कि डिफेंस एडिटर हैं दी इकोनॉमिस्ट के, उन्होंने कहा कि 3 भारतीय तैयारे गिरा दिए गए हैं, विच वुड बी अ मैसिव लॉस टू इंडियन एयरफोर्स। ये कौन कह रहा है? दी इकोनॉमिस्ट का डिफेंस एडिटर, ठीक है, जो कि एक इंटरनेशनल पेपर है। न्यूयॉर्क टाइम्स कोट करता है इंडियन ऑफिशियल्स को कि 3 भारतीय तैयारे गिरा दिए गए हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स नंबर 2। नंबर 3 रॉयटर्स, वो कहता है कि लोकल गवर्नमेंट के सोर्सेज ये क्लेम करते हैं, यानी कि इंडियन टेरिटरी के अंदर मौजूद लोकल गवर्नमेंट ऑन द इंडियन साइड ऑफ कश्मीर ये क्लेम करती है कि 3 तैयारे गिरा दिए गए हैं, ठीक है। द हिंदू जो कि इंडियन एक रेप्यूटेबल पेपर है, वो कोट करता है कि 3 डिफरेंट लोकेशंस पर 3 तैयारे गिरा दिए गए हैं, जिसमें वो अपने कश्मीर साइड के चंद ज़िले मेंशन कर रहे हैं कि यहाँ वो गिरे हैं। इसके अलावा बीबीसी क्या रिपोर्ट करता है? बीबीसी ये रिपोर्ट करता है कि रामबन यानी कि जम्मू में एक तैयारा गिरता है, भटिंडा में एक तैयारा गिरता है। और बीबीसी की जो रिपोर्टिंग है, जो बीबीसी उर्दू पर भी आपको मिल सकती है, जो कि एब्सोल्युटली इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म है, जिसको अक्सर एंटी पाकिस्तानी कह रहे होते हैं बैठ के, वो ये क्लेम करता है 3 तैयारे कंफर्म किल्स गिर गए। और वो ये भी कहते हैं कि पुलवामा में बीबीसी की टीम ने अपनी आंखों से देखा है कि इंडियन गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स या उनका जो क्रेन्स हैं वो आ रही हैं और डिब्री उठा के लेके जा रही हैं तैयारे का। हाँ, ये कंफर्म नहीं किया कि एयरक्राफ्ट था कौन सा, आया वो MiG-21 था, आया वो राफेल था, आया वो सुखोई थे, या फिर वो कोई ड्रोन्स थे। तो जनाब, मैंने आपको कितने सोर्सेज दिए? नंबर 1 दी इकोनॉमिस्ट का डिफेंस एडिटर, नंबर 2 न्यूयॉर्क टाइम्स, नंबर 3 रॉयटर्स, नंबर 4 द हिंदू, नंबर 5 बीबीसी। इन 5 सोर्सेज का बैठ के आपने अगर मजाक उड़ाना है तो ज़रूर उड़ाइएगा याद से। उसकी वजह यह है कि अगर आपके दिमाग में ये चीज़ भर दी गई है कि हम तो सुपीरियर हैं और हम तो किसी उस माउथ पीस की बात ही नहीं मानेंगे जो कि हमारी गवर्नमेंट से नहीं आ रहा। अब एंड पर मैं आऊँगा अपनी हुकूमत के नैरेटिव पे। तो एंड पर अगर मैं आपको कोट करूँ तो पाकिस्तान ये क्लेम करता है कि हमने कुल मिला के 6 तैयारे इंडिया के गिराए हैं। वी हैव डाउन 5 जेट्स ऑफ द इंडियन एयरफोर्स, ठीक है, जिसमें भटिंडा, जम्मू, अखनूर, श्रीनगर और 2 अवंतीपुर में गिराए हैं, जिसमें 3 राफेल्स हैं जो कि बड़ी एक्सपेंसिव डील फ्रांस से की गई, वो क्लेम किया जा रहा है। एक MiG-29 है, एक सुखोई है और एक हेरोन ड्रोन है जो कि अनमैन्ड था। ये पाकिस्तान का नैरेटिव है, इस पर आप बिलीव करें ना करें वो आपकी मर्ज़ी है, बिकॉज दे आर अ पार्टी टू दी ऑफेंस। लेकिन जो बाकी सोर्सेज मैंने आपको दिए, इस पर आपने जितनी गालियाँ देनी है आप दे सकते हैं, नो इशूज़ व्हाटसोएवर। प्रोपेगेंडिस्ट कहना है वो भी कह सकते हैं, नो इशूज़ व्हाटसोएवर। जिस वक्त ये सारा कुछ हो रहा था, सेंसिटिविटी आप देखिए, 57 इंटरनेशनल फ़्लाइट्स पाकिस्तान की एयर स्पेस में एयरबोर्न थी।
उन फ़्लाइट्स में से एक तो मेरा अपना दोस्त जो है वो दुबई से पाकिस्तान वापस आ रहा था और वो बलूचिस्तान के ऊपर जब प्लेन फ्लाई कर रहा था, इट वॉज अबाउट टू लैंड, वॉज टेकन बैक। ठीक है, सेंसिटिविटी देखिए कि उड़ के मिज़ाइल आके लग रहे हैं मुख्तलिफ लोकेशंस पे। अगर कोई पैसेंजर जेट को लगता, व्हाट डू यू थिंक वुड हैव बीन द रिस्पॉन्स ऑफ पाकिस्तान? एक ह्यूमन एरर हो सकता है ना, ये प्रेसिजन 100% तो नहीं होता। आयरन डोम जो इसराइल की हाईली सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है, 100% एक्यूरेसी है उसकी नहीं है। ठीक है, इसके अलावा कोल्ड वॉर में आपको हज़ारों ऐसे वाक़यात मिलेंगे जहाँ न्यूक्लियर वॉर होती रह गई। इमेजिन कीजिए एक गलती की चूक होती और क्या होता। तो ये जो इंडिया की तरफ से अग्रेशन का रिस्क लिया गया है, पीपल ऑफ सब कॉन्टिनेंट डू नॉट नो दैट दे हैव एस्केप्ड अ mighty episode of absolute destruction last night. You can make all the memes, you can make all the fun, you can enjoy the victory, thump your chest, do the jingoism that you love, but you don't know what you have escaped. आपको नहीं इल्म कि आपने क्या एस्केप किया है, क्योंकि रडार पे नज़र आता हुआ एक मिसाइल पाकिस्तानी ऑफिशियल को जब नज़र आएगा उसको नहीं पता क्या है उसमें, उसको नहीं पता क्या है। एंड दैट यू मे डिसाइड कि वो ऑड्स क्या थे कि ये इतनी क्रेजीनेस की तरफ चली जाती चीज़ कि आप सोच भी नहीं सकते। बहरहाल उससे आगे मैं बढ़ता हूँ तो इंडिया की तरफ से नैरेटिव आता है जिसमें ऑफिशियल स्टेटमेंट देने के लिए 2 ख़वातीन भी थीं। जहाँ तक जेस्चर और ऑप्टिक्स की बात है, इट वॉज़ वंडरफुल कि उन्होंने ऑप्टिक्स के लिए या फिर जिस तरह भी 2 ख़वातीन वहाँ पर बैठी हुई थी और वो बता रही थी कि क्या क्या हमने किस तरह से अवेंज किया पहलगाम को। अब पाकिस्तान ये कहता है कि हमने रिस्पॉन्ड करना है, भारत कहता है कि हमने रिस्पॉन्ड किया है। भारत कहता है फर्स्ट स्ट्राइक हमने नहीं की, कन्वेंशनल वॉर की बात कर रहा हूँ, न्यूक्लियर की नहीं कर रहा, क्योंकि वो कहते हैं पहलगाम में पहले आपने किया, हमने भावलपुर में जवाब दिया, हमने कोटली में जवाब दिया, हमने मुजफ्फराबाद में जवाब दिया और इसके अलावा हमने मुरीके में जवाब दिया। पाकिस्तान कहता है कि आपने एक्ट ऑफ अग्रेशन पहले किया है, अगर आपने ये ना किया होता तो इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करवाते पहलगाम की, लेकिन आपने नहीं करवाई, इसीलिए ये है फर्स्ट स्ट्राइक। तो उसके बाद में क्या होता है, मैं कुछ और इवेंट्स आपको बता देता हूँ कि पाकिस्तान की तरफ से ये भी क्लेम किया गया, फुटेजेस भी आई कि हमने जो ब्रिगेड हेडक्वार्टर है इंडिया का वो उड़ा दिया है। इसके अलावा उन्होंने ये बताया कि LOC के करीब जो चेक पोस्ट है इंडियन आर्मी की वो हमने डिस्ट्रॉय कर दी है। ये भी बताया कि नीलम जेलम का जो प्रोजेक्ट है उसके जो इनटेक गेट्स थे रात को 2 बजे हिंदुस्तान ने वहाँ शेलिंग करके उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। वाटर रिसोर्सेज पे हमला करना इज़ वेरी वेरी सेंसिटिव। माइंड यू BBC ने इसको कंफर्म किया कि मुजफ्फराबाद की इंतज़ामिया ने जाकर फोटोग्राफिक एविडेंस दिखाया है कि स्पिलवेज डैमेज हुए हैं और एक एम्बुलेंस वहाँ खड़ी हुई थी वो डैमेज हुई है, जिसके जवाब में पाकिस्तान में नैरेटिव यह है कि अब इंडियन डैम्स पे हमला करो, जो कितना एस्केलेट हो सकता है आपको अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय करते हो तो फिर कुछ नहीं बचता उसके बाद में। तो नीलम जेलम वाला जो इशू था वो भी बहुत सेंसिटिव था जो हुआ। BBC की कोटेशन दे रहा हूँ आपको, कोई DGI SPR का शहबाज शरीफ का बयान नहीं बता रहा, क्योंकि वो आपके नज़दीक ट्रस्टवर्दी नहीं होगा, जो कि ठीक है, वॉर टाइम्स है, हमें नहीं पता कि कौन सी स्टेट सच बोल रही है कौन सी नहीं बोल रही। अगर कोई सुनने वाला ये समझता है इंडियन स्टेट ने 100% सच बोला है इस वाक़े पे, ब्रेन वॉश्ड है वो भी। अगर कोई ये सोचता है कि पाकिस्तान की तरफ से जितने टारगेट्स बताए गए हैं कि हमने इंडिया के उड़ाए हैं वो बिल्कुल सच और एक्यूरेट है, वो भी ब्रेन वॉश्ड है। ठीक है, आपने अगर इन दोनों कैंप्स में फॉल करना है तो ये चैनल आपके लिए है ही नहीं, फिर आप अर्नाब गोस्वामी देखें या ज़्यादा हामिद देखें। ठीक है, इसके बाद न्यूट्रल रिस्पॉन्सेस की बात अगर मैं करूं तो इंटरनेशनल कम्युनिटी के रिस्पॉन्स आते हैं, टर्की, जर्मनी, यूरोपीय यूनियन, ईरान सब रिस्पॉन्ड करते हैं। चाइना भी कहता है कि एक्ट ऑफ अग्रेशन का तो वो नाम नहीं लेते, वो ये कहते हैं टेररिज्म के वो खिलाफ हैं और तहम्मुल से काम लिया जाए। तो साइड नहीं लेता चाइना, स्ट्रेंजली, विच वॉज एक्सपेक्टेड बाय इंडिया के ली जाएगी। इसके अलावा बाकी तो न्यूट्रलिटी मेंटेन ही रहती है, लेकिन अमेरिकन रिस्पॉन्स आप देखिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब जो लग रहा था कि पता नहीं नशा करके बैठे हैं उस वक्त। मैं ये आपको सार्केस्टिकली नहीं कह रहा, मैंने जो रिस्पॉन्स ट्रंप का देखा है 2 ही कंडीशंस हो सकती हैं, या तो वो बिल्कुल इंडिफरेंट है दुनिया की कंडीशन से, या फिर उसको पहले से ही मालूम था कि ये होना है। Leader of the so-called free world, seeing with his very own eyes that 2 nuclear states are on the brink of absolute war, is just being very polite and indifferent.
और वो आगे से क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि इट्स अ पॉइंट ऑफ शेम, दे हैव बीन फाइटिंग सिंस सेंचुरीज। अब ये सेंचुरीज़ वाले बयान की मुझे समझ नहीं आ रही कि 47 में तो पाकिस्तान बना है, तो कौन सी सेंचुरीज़ की लड़ाई की बात कर रहे हो भाई। ABC की तारीख की आती नहीं है आपको, सदर बन के बैठे हुए हैं दुनिया में। आज कल का डायलेमा ही है कि लीडरशिप इतनी स्टूपिड पूरी दुनिया में आना शुरू हो गई है ना, एंटरटेनर्स को, फास्ट बॉलर्स को, ब्यूटी पेजेंट्स कराने वालों को, WWE में आने वालों को सदर मुंतखब कर रही हैं कौमें। वो कह रहा है हज़ारों सालों से ये जंग लगी हुई है। अच्छा, अगर वो हिंदू मुस्लिम की बात कर रहा है फिर भी उसको शर्म आनी चाहिए, क्योंकि वो ये पेंट कर रहा है कि ये हिंदू की मुस्लिम से जंग है। तो फिर इस तरह तो पाकिस्तान में जितनी हिंदू माइनॉरिटी है उन पे मिसाइल हमले कर देते हम, जिनको राइट्स नहीं मिलते, मैं मानता हूँ। और हिंदुस्तान में जितनी मुस्लिम आबादी है उनको एक्सटर्मिनेट कर देता भारत, जो कि नहीं किया उन्होंने। तो वो 1000 साल से जंग लगी हुई है, एक ही बात करी जा रहा है बार बार। और उसके बाद में क्या कह रहे हैं कि आई होप दे स्टॉप, यू हैव टू इंटरवीन सो दैट दे मे स्टॉप। आई एम नॉट सेइंग दैट दे हैव टू इंटरवीन ऑन द साइड ऑफ पाकिस्तान, बट एटलीस्ट डू द मीडिएटिव एक्सरसाइज ऑफ मीडिएशन। माइंड यू, बिल क्लिंटन के ऊपर जब यही लम्हा आया था कारगिल के अराउंड, उसने कहा था कि सब कॉन्टिनेंट हैज़ बिकम द मोस्ट डेंजरस रीजन ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज, इंडिया एंड पाकिस्तान। ट्रम्प डजंट गिव अ डैम। तो उन्होंने कहा भाई अपना है, जो मर्जी करो। NSC की मीटिंग होती है उसके बाद में पाकिस्तान में, और वो क्या करते हैं, वो आर्टिकल 51 ऑफ द UN चार्टर इन्वोक करते हैं, जिसके मुताबिक राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस पाकिस्तान रखता है अपने पास। और अब वो डिसाइड करेगा, पाकिस्तान कहता है वी हैव गिवन अ फ्री हैंड टू द आर्म फोर्सेस, दे शुड डिसाइड वेयर टू स्ट्राइक, व्हेन टू स्ट्राइक। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब का बयान और शहबाज शरीफ साहब की आज स्पीच पार्लियामान में ये डिनोट करती है कि शायद इससे बढ़ के और कुछ नहीं होगा, जो होना था हो गया। आप पर छोड़ता हूँ कि ये स्टेलमेट हुई है या नहीं। मैं ज़रूर मानता हूँ कि शहरों के दरमियान में इस तरह से मिसाइल अटैक होना बहुत ही तशवीशनाक है, लेकिन पाकिस्तान ने अगर इंडियन एयरफोर्स का इतना नुकसान किया है तो मैं ये समझता हूँ कि इससे ज़्यादा कुछ करना नहीं चाहिए। मुझे पता है बहुत से मेरे पाकिस्तानी दोस्त इससे डिसएग्री करेंगे, मुझे कहेंगे कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, वो यहाँ मार के चले गए, वापस नहीं जाना, कि हमने उनको मारना नहीं है। लेकिन क्या अचीव होगा इससे? सिविलियंस को मारोगे, क्या करोगे? मिलिट्री इंगेजमेंट तो काइनेटिक आपने पहली कल रात को कर ली, LOC पे पोस्ट भी आपने तबाह कर दी, ठीक है। इसके अलावा आप कह रहे हो ब्रिगेड हेडक्वार्टर भी हमने डिस्ट्रॉय कर दिया। इसके अलावा इंडिपेंडेंट सोर्सेज कह रहे हैं 3 जहाज़, आप कह रहे हो 6 जहाज़ हमने गिरा दिए। व्हाट मोर डू यू वांट? और मैं पाकिस्तान एयरफोर्स की यहाँ पर तारीफ़ करूँगा। उसकी वजह यह है कि चाहे मैं इस साइड पे होता, उस साइड पे होता, लेकिन एक ऐसी फाइटिंग फोर्स है हु ऑलवेज केम टू द रेस्क्यू। इन्फेंट्री की पसपाई हो रही थी 65 में, एयरफोर्स ने बचा लिया। पुलवामा के बाद क्या हुआ वो भी आपको बताया, अभिनंदन वाला एपिसोड। और अब आकर भी मुझे ये बताया गया, मैंने एक एक्स एयर मार्शल साहब से भी बात की, और लोगों से बात की, जर्नलिस्ट से बात की, और इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन जो ये आपको मैंने कोट की हैं ये पढ़ी। तो मुझे ये बताया गया कि 70 के करीब एयरक्राफ्ट इंडिया के एयरबॉर्न थे, पाकिस्तान के 30 से 40 के अराउंड थे। सो दे वर डबल्ड, 2:1 की फ़ाइट थी। और 100 किलोमीटर से 60 किलोमीटर के दरमियान की डिस्टेंसेस थे, क्योंकि वो भी पाकिस्तानी एयर स्पेस में नहीं आए, पाकिस्तान उनकी एयर स्पेस में नहीं गया। तो पिन पॉइंट एक्यूरेसी की प्रिसीजन से हॉस्टाइल एयरक्राफ्ट्स को गिरा देना। अब चाहे उस पर आप ये क्लेम करें कि दरअसल वो इंजन फेलियर्स हुए थे, इंजन जैम हो गए थे इसीलिए गिरे हैं, इंजन जैम कहोगे या ये कहोगे BAF ने गिराए हैं, दोनों में ही फेस सेविंग नहीं है। तो फिर भी इतने कम बजट के साथ, जो कि हम इंडिया से अगर कंपेयर करें तो पाकिस्तान का कलेक्टिव डिफेंस बजट IAF के बजट से कम है, और इतनी कम एयरक्राफ्ट नंबर के साथ इतनी बड़ी फाइट लड़ लेना इज़ एब्सोल्युटली कमेंडेबल, बिकॉज दे आर अ डिसिप्लिन फोर्स। वो सियासत में मुदाखलत नहीं करती, वो बाकी चीज़ों पे ध्यान नहीं देती, इसीलिए डिफरेंस आपको दिखाई देता है। व्हेनेवर देयर इज़ अ डॉग फाइट, PAF एंड देयर पायलट्स प्रिवेल एज द बेटर फाइटिंग फोर्स मोस्टली। दिस इज़ एब्सोल्युटली न्यूट्रल, इफ़ यू वांट टू बिलीव इट और नॉट, इट्स टोटली अप टू यू। तो अपनी नौयत की बड़ी स्ट्रेंज फाइट, जिसमें ये भी कहा गया कि JF-17 और J-10 यूज़ किए गए, और उनमें PL-15 मिसाइल्स का इस्तेमाल हुआ, जो कि 200 किलोमीटर से ज़्यादा दूर तक वार कर सकते हैं। इसीलिए ये 50-60 किलोमीटर से बड़े अरसे के बड़े डिस्टेंस को भी उन्होंने केटर करके ये किया, विच इज़ कमेंडेबल। और इसके साथ साथ जवाब में सिविलियन कैजुअल्टीज़ हिंदुस्तान टाइम भी रिपोर्ट करता है कि हुई हैं, और वो कह रहे हैं कि 10 के करीब सिविलियंस पाकिस्तान ने इसके जवाब में
इंडिया का जो कश्मीर साइड है वहाँ पर मारे हैं, टोटली अनकन्फर्म्ड है, आई डोंट नो अबाउट इट, ठीक है। तो ये था जनाब जो कुछ हुआ, जिसने किया क्या कुछ किया। लेकिन मुझे ना एक बात याद आ रही है याह्या खान की, 1947 में मैंने पहले भी कोट किया, जब ब्रेकअप पार्टीज़ हो रही थी, जब कलेक्टिव इंडियन फ़ौज इंडिया और पाकिस्तान की आर्मी में कन्वर्ट होनी थी ब्रिटिश डिपार्चर के बाद, तो उस दौरान क्या हुआ था जनाब? उस दौरान ये हुआ था कि याह्या खान ने कहा किस बात की सेलिब्रेशन कर रहे हो, आगे सारी ज़िंदगी हम आपस में लड़ेंगे। ठीक कहा था उसने। उसी ने 71 करवा दिया। 98 के बाद क्या हुआ? 2001 में पार्लियामेंट अटैक हुआ, फिर यही कुछ, मुंबई अटैक, उड़ी अटैक्स। बैगेज ऑफ हिस्ट्री मौजूद है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप कहीं पहले भी इसने किया था, अब भी इसने किया हो। बैगेज ऑफ हिस्ट्री की बेसिस पर डिसाइड नहीं हो सकता। एवरी इंस्टेंस ऑफ टेररिज्म हैज़ टू बी vehemently condemned. I also condemn Pahalgam without a shred of doubt that it was a brutal incident of civilian killings. बट ये कहना कि बैगेज हिस्ट्री का पाकिस्तान के ऊपर है, इस बार भी वही होंगे और कौन होगा? रियासत से सवाल नहीं करोगे, बेवकूफ़ बनाए जाओगे हमेशा। मुंबई अटैक्स में हमारी स्टेट ने हमें पागल बनाया, अब मुझे लगता है कि आपकी स्टेट ने आपको पागल बना दिया। जो पागल बना उसकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन ये जंग की तरफ रिजॉर्ट करना बहुत ही अफसोसनाक है, बहुत ही अफसोसनाक है। 15वीं सदी BC से लेके 19वीं सदी तक 3000 सालों में सिर्फ 200 साल पीस के थे, बाकी जंग थी। ये ह्यूमन नेचर की है अंदर कि वो स्टूपिड और फाइटिंग और इन सारी चीज़ों को बहुत इन्जॉय करती है। अभी तक यही हो रहा है, पता नहीं कब सीखेंगे। ये दो कौमें जिसमें हज़ारों किस्म के इश्यूज़ हैं, पता नहीं कब रिजॉल्व करेंगी। और साथ साथ ये कि मुझे वो इंडियन बच्चे का इंटरव्यू बड़ा पसंद आया, आजकल सोशल मीडिया पे चल रहा है। उससे कहा गया पाकिस्तान जिंदाबाद, कहता जिंदाबाद। वो फिर पूछता है रिपोर्टर, हिंदुस्तान जिंदाबाद, कहता जिंदाबाद। तो कहता आपको शर्म नहीं आती, आप पाकिस्तान का सफाया करने की बात नहीं कर रहे? उसने कहा वहाँ भी इंसान है, वहाँ भी हिंदू है मुसलमान है, यहाँ भी इंसान है, हिंदू और मुसलमान है। मैं तो नहीं कहूँगा। इस बच्चे में इन दोनों रियासतों से ज़्यादा समझ है। ये वो टाइम है, सोल्यूशन फेज़ में जाता हूँ, बात लंबी हो गई, कि पीपल टू पीपल कांटेक्ट की बात की जाए, मीडिएशन की बात की जाए, इंटरनेशनल कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया जाए, इस जंग को यहीं रोका जाए। बहुत हो गया, आपकी भी छाती चौड़ी हो गई मोदी साहब, हमने भी रिस्पॉन्ड कर दिया। ठीक है, आपने नहीं माना, आपकी मर्ज़ी है, वो तो आपने पहले भी नहीं माना था, ठीक है। स्टेलमेट समझ लेना चाहिए इसको, अगर ये नहीं भी है, मुझे पता है नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं साइड लेने की बात नहीं करूँगा। स्टेलमेट समझ लो इसको भाई, बस करो। हॉटलाइन दोबारा से डेवलप करो, ठीक है, जो DGMOs की होती है। बॉर्डर के ऊपर स्कर्मिशेस को बंद करो, और UN की टीम्स जो सर्वे कर रही हैं उनको दिखाओ किसने गलत किया है। UN सिक्योरिटी काउंसिल में जाओ, सैंक्शन लगवाओ, आइसोलेट करो, लेकिन शहरियों को मारना बंद करो। अकल की बात करो। मीडिया जो जिंगोइज़म फैला रहा है उसका बॉयकॉट करो। हर वो एंकर जो कह रहा है कि मार दो, काट दो, किसी को नहीं छोड़ना, उसका बॉयकॉट करो। चाहे जितने भी बुरे तरीन वक्त हों, पीस की बात करते रहो। द आर्ट ऑफ वॉर में सुन त्सू ने कहा था, जो कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बुक्स ऑफ द हिस्ट्री कहा जाता है, 3 कोट्स पढ़ूंगा। कहता है, बिल्ड योर ओपोनेंट अ गोल्डन ब्रिज टू रिट्रीट। अपने ओपोनेंट को रिट्रीट करने की जगह हमेशा देना, अदरवाइज़ वो आपको डिस्ट्रॉय कर सकता है। रिट्रीट करने की जगह एक दूसरे को दो, जो करना था कर लिए। फिर कहता है, द ग्रेटेस्ट विक्ट्री इज़ दैट विच रिक्वायर्स नो बैटल। सबसे बड़ी जीत वो है जिसमें जंग ना लड़नी पड़े। फिर कहता है, सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर इज़ टू सबड्यू द एनिमी विदाउट फाइटिंग अ वॉर। सबसे बड़ी जंग ये है कि जंग लड़े बगैर दुश्मन को हरा दिया जाए। आज बेरोज़गारी, भूख, गुर्बत, इलिटरेसी ख़त्म कर दें, आपका दुश्मन खुद ही हार जाएगा। एंड आई होप कि ये जंग इससे आगे ना बढ़े। अगर बढ़ती है तो फिर ये जिस लेवल तक पहुंच सकती है हमें किसी को भी अंदाज़ा नहीं है। थैंक यू। बाकी यार बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो थी, लेकिन इधर वाली साइड की बात करें ना, तो भाई इधर जो पाकिस्तान गवर्नमेंट है या जो भी लोग हैं ना, उन्होंने भाई बस लोगों को एक कॉन्फिडेंस में लेना, चाहे वो जिस तरीके से भी ले लें, चाहे वो बोल दें कि हमने रफ़ाइल को टारगेट किया, चाहे बोले हमने चौकियाँ उड़ा दी हैं, चाहे जो भी बोले। इधर पाकिस्तान का थोड़ा सा हमने एक और रूप देखा है। आप देखो, जब एक इंडिया ने रिटेलिएट किया है ना, उन्होंने भाई ओपनली बोला है कि हमने एक टेररिस्ट जो कैंप्स थे ना, उनको हमने एक टारगेट किया और उसमें टेररिस्ट एक मारे गए, लेकिन उसमें
सिविलियन मारे गए, इसमें कोई शक भी नहीं है। अब जब पाकिस्तान ने थोड़ी सी हलचल किया तो भाई इन्होंने भी एक सिविलियन को टारगेट किया, और रफाइल जेट जो भी ये एक अभी एक क्लेम कर रहे हैं और उसकी कन्फर्म भी आस्ता आस्ता एक हो रही है। बाकी दोनों तरफ भाई एक गुस्सा भरा हुआ है। अभी मैं आप ट्विटर पर चले जाए ना तो देखे जो एक ईरान ने अटैक किया था ना एक इसराइल पर एक मिसाइल के साथ, उसकी लोग वीडियो लगा रहे हैं और लोग एक इतना मतलब कि उनका एक माइंड बीमार हुआ है, उस पर एक मिलियंस में एक रीच उनको मिल रही है, एक मिलियंस में उसमें लाइक्स आ रहे हैं कि वाकई ये तो इंडिया ने किया है पाकिस्तान में। लेकिन वो एक फेक न्यूज़ थी, ऐसी करोड़ों फेक खबरें आप देख लें जिसमें एक मिलियंस में लोग एक उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं कि वाह यार क्या बात है, इतना अच्छा कर दिया है। तो वो लोग एक सताए हुए हैं अपने आप से, उनको किसी की कोई एक परवाह नहीं है। अब इधर दो पॉइंट है कि जो कौन एक जंग चाहता है, कौन चाहता है कि हम इस चीज़ में एक मुलव्वस ही रहे, हमें एक पीछे ना हटना पड़े, तो वो भैया है एक पाकिस्तान। क्योंकि पाकिस्तान ने जब भी एक टारगेट किया उन्होंने बोला है कि हमने वो चौकी उड़ाई है, हमने इंडिया की आर्मी पर एक अटैक किया, हमने ब्रिगेडियर के घर पर एक अटैक किया, हमने सिविलियन को टारगेट नहीं किया। इससे यही होता है कि पाकिस्तान एक भड़काना चाहता है कि हम तो आपकी आर्मी और एक आपकी LOC पर एक लोगों को नहीं आपको मार रहे हैं। तो इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान और चीज़ चाहता है। अगर इंडिया की बात करें तो भाई उन्होंने ओपनली ये नहीं बोला कि हमने आर्मी को या आर्मी के जो भी एक बना हुआ है चीज़ें उसको एक टारगेट किया है। उन्होंने एक टेररिस्ट ग्रुप्स या टेररिस्ट का जो भी एक बनी हुई थी ना चीज़ उसको मेंशन किया गया है। बाकी काफ़ी चीज़ें अब ना एक चेंज होंगी, एक लोग पीछे पीछे हट जाएंगे चाहे जो भी हो जाए, लेकिन दोनों साइडों से अब ना लोगों को एक कॉन्फिडेंस में लिया जाएगा चाहे जो भी हो जाए। अब इंडिया की मीडिया ये दबाने की कोशिश करेगी कि इंडिया पाकिस्तान ने कुछ भी नहीं किया, और पाकिस्तान की मीडिया इस चीज़ को आवाज़ देगी कि हमने सब कुछ कर लिया, आप थोड़ा सा एक शांत रहें, और कुछ भी नहीं होगा, देख लेना आप। बिल्कुल। अब तो यही नैरेटिव बनाया जा रहा है भाई। सैयद मुजम्मिल साहब तो साफ ही बोल रहे हैं कि भाई जो जंग है ना वो रोकी जाए, इससे आगे ना बढ़े। मतलब उनका यही है कि ये जो है ना ये बहुत एक रॉन्ग है। अब देखें यही चीज़ें हैं ना, पहले भी यही बोली जा रही हैं कि भाई अब तक इंडिया एक सुकून से वो चाह रहे थे, एक देश इतने अच्छे से चाह रहे हैं कि कब बहुत देर हो गया भाई, तकरीबन 2019 के बाद कुछ नज़र नहीं आया, इस तरह का एक माहौल हो गया था। लेकिन स्टार्ट तो इन्होंने किया है, इधर से अपना इन्होंने सारा कुछ शुरू किया, पहलगाम वाला शुरू किया। तो अब वहाँ से इंडिया ने अगर वहाँ से जवाब दिया तो अब ये बोल रहे हैं कि भाई हमने भी कर लिया, आपने भी कर लिया, आप रुक जाओ, आप करो ही नहीं ना। अगर आपको ये ठीक नहीं लगता, आपको पता भी हमारा एक नुकसान है, पहले ही हमारे पास क्या चीज़ है कि फिर जाकर हम ये काम करते हैं। लेकिन भाई एक दोनों तरफ से ना बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, और अगर ये यहाँ पर नहीं रुकता तो इसका आगे भाई और बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। और देख लेना जितना भी नुकसान है भाई वो एक सिविलियन को ही होगा, क्योंकि यहाँ पर आकर जो एक बेचारी अवाम है ना वही पिसती है, चाहे वो भाई एक गरीबी भी हो, चाहे महंगाई हो, चाहे वार हो, चाहे जो भी है भाई, हर तरह से एक अवाम को रगड़ा जाता है। और अब भी इधर बहुत ज़्यादा एक आम आवाम का नुकसान हुआ। अब वहाँ पहुँच में अगर इन्होंने एक काम शुरू किया हुआ तो वहाँ भी आप देख ले जो सिविलियन है उनको ही एक टारगेट किया जा रहा है, उनके ही घर तबाह हो रहे हैं। वहाँ पर बताएं कि किसका भाई नुकसान है, बस एक सिविलियन का ही है ना। लेकिन भाई एक जंग किसी का भी एक किसी चीज़ का हल नहीं होता, और ये ना ही हो तो वही एक अच्छा है। नहीं ऐसे ही है, लेकिन भाई सैयद मुजम्मिल ने बहुत वीडियोस तो ठीक बनाई है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा उसने निकाला है जो चैनल उसका ब्लॉक हुआ, उसका गुस्सा आज थोड़ा सा डिफरेंट नज़र आया है। लेकिन फिर भी देखो ना, हमने उनको शुरू से देखा है, वो मतलब यही एक चाहते हैं कि क्लैश जो है ना वो दोनों कंट्रीज़ के दरमियान ना हो, क्योंकि एक जो है ना वो हर तरह से जो नुकसान होता है, रियासत एक और तरीके से भाई मतलब चीज़ों को लेके चल रही होती है, लेकिन जो भाई सिविलियंस होते हैं ना उनका एक और जो है ना वो तरह से एक वो अपने आप को लेके चल रहे हो, लेकिन नुकसान उनका ही होता है। बाकी देखा जाए तो अभी जो भाई हुआ है उसमें पाकिस्तान भी खुश हो गया और इंडिया भी खुश हो गया। अब मानना ना मानना जो है ना वो ये चीज़ें एक शुरू से चलती आ रही हैं। एक जब लास्ट भी एक इस तरह का सीन हुआ था तो ये भी बहुत ज़्यादा खुश थे, और उधर से भी भाई एक यही खुश थे कि भाई हमने भी स्ट्राइक की है, हमने भी अपनी तरफ से जो भी चीज़ें करनी थी कर दी। इन्होंने कहा कि हमने भी एक त्यारा गिराया, और जिसमें एक अभिनंदन को इन्होंने पकड़ा था, जो कि मतलब एक ये कहते थे कि इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है। मतलब ये कि उस वक्त भी यही सीन हुआ। लेकिन अब
अगर देखा जाए तो जो भाई एक उधर बैठ के उन्होंने पाकिस्तान के अंदर चीज़ों जो टारगेट की है ना, उसका मैं कहता हूँ कि कोई चीज़ भी एक अजाला नहीं कर सकती। इस तरह की एक्टिविटी कोई भी मतलब सोच भी नहीं रहा था। लेकिन अब पाकिस्तान एक तरफ तो कह रहा है कि हम भी एक रिटेलिएट करेंगे, वक्त टाइम जो जिस तरह जज्बाती लोग कहते हैं कि हम नहीं बताएंगे, वो अब हमारे के ऊपर है, हम उनको सरप्राइज़ करेंगे। और दूसरी तरफ जो ऑफिशियल हैं वो थोड़ी सी और तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हम जो है ना वो अब मज़ीद कुछ भी नहीं चाहते, अब इंडिया अगर कुछ नहीं करता तो हम भी कुछ नहीं करेंगे, लिहाजा जो हो चुका है इसको रफा दफा करें। उम्मीद है कि इसी टास्क के ऊपर चीज़ें चलेंगी। लेकिन रात को भाई दोबारा जब देखा है कि एक आल्ट्री या बाकी उधर एक जो मतलब LOC के ऊपर जो झड़पें वगैरह चल रही है, उससे लग रहा है कि ये अभी इतनी जल्दी रुकने वाले नहीं है। अब देखो आगे भी क्या होता है। बाकी यार देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड।